Recording in pro- हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता को अध्ययन करने के लिए। और ये जो सत्र है हमने शुरू किया है, ये किस लिए कि भक्ति करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होती है। और बहुत सारे जो हमारे मन में गलत धारणाएं हैं कि ऐसे करने से हो जाएगा, वैसे करने से हो जाएगा, तो वो जो जिस तरह से हमारे को आचार्य ने बताया है, हम उस तरह समझने का प्रयास करते हैं। और वो प्रयास में हमें सफलता मिले, इसलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। सबसे पहले हम प्रेयर्स करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रूयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने। नमो आचार्य पदया निताय कृपा पदायिने गौर कथा धाम दया नगरागम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे अभी अध्ययन कर रहे हैं कि हम जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो करने में हमसे कोई चूक ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने कुछ उपदेश अमृत, जो गोस्वामी थे, गोस्वामी, 6 गोस्वामी, उन्होंने उपदेश अमृत मीन्स, हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाई लिख के देता है, तो जो जैसे लिख के देता है हम वैसे ही लेते हैं ना। प्रिस्क्रिप्शन ले देते हैं ना डॉक्टर, है ना, तो हम वैसा ही लेते हैं। और उसके अलावा लेंगे तो क्या होगा? हाँ, बोलते भगवान को प्यारे हो सकते हैं हम, है ना। है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें हर चीज किसी नियमों के माध्यम से लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम सालों साल हम अब कर रहे हैं, लेकिन उसको सही से ना करने के कारण
प्रगति होती नहीं है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, और यही मनुष्य इसमें होता रहता है। तो हमने वो उपदेश अमृत सीखने के लिए पिछले बार पहला श्लोका समझने का प्रयास शुरू किया था, और उसका आधा हुआ था। क्विकली उसको रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला श्लोक है, उपदेश अमृत। अमृत मतलब क्या? उपदेश है। भक्ति, अगर भक्त बनना है या भक्ति, भगवान की भक्ति के लिए हमें तैयार होना है, तो क्या होना चाहिए? किसी को भी नींद आ रही होगी तो नहा के आने का है ना, सोने का नहीं। हरे कृष्णा। तो पहला है श्लोक, वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे तधीर सर्वपिमाम पृथ्वीमिं स शिष्यात्। तो क्या कहा था इसमें? वो धैर्यवान, मतलब जिसके पास धैर्य है, वो गंभीर व्यक्ति, जिसके वाणी, वाणी पे कंट्रोल हो। मतलब वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा। वाणी, पहले सबसे पहले जो हम शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द पे कंट्रोल है क्या? पहला चीज है वो। जिसमें जिसमें वो शब्द पे कंट्रोल नहीं है, वो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो पहली चीज बताया है, गंभीर व्यक्ति वाणी के वेग, मतलब किस वेग से हम अपने शब्द और किस तरह से हम अपने शब्दों का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करते हैं, पहला। दूसरा, मन की इच्छाएं। मन की इच्छाएं बहुत सारी होती है। मन की इच्छाएं गलत गलत चीजें करने के लिए होती है। खाने का बहुत, बहुत पीने का, बहुत धन एकत्र करने का, बहुत बेकार चीजें करने का, किसी के बारे में आलोचना करने का, है ना, ये सब चीजें मन बोलता है, और मन को वो ज्यादा पसंद है। तो जिसका इस चीजों पे कंट्रोल है, ये दूसरा। पहला क्या है? पहला, पहला क्या था? पहला वाणी पे कंट्रोल है। वाणी पे मतलब हम जो बोल रहे हैं उस पे कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना है ना। और दूसरा, मन। हाँ, मन पे। मन मेन है, क्योंकि मन सब इंद्रियों को पकड़ रहा है, तो मन पे कंट्रोल। तीसरा, क्रोध वेगम। अपने क्रोध के कारण जो हम एक्शन लेते हैं, या जो भी उसका गुस्से में आके जो भी करते हैं, उस पे कंट्रोल, तीसरा। ये तीन कंट्रोल हो गए बाहर के। फिर हमारे शरीर के कंट्रोल। शरीर के कंट्रोल, पहला जीवा, टेस्ट। तो जीव, जीव का कंट्रोल बाद में, पेट का कंट्रोल बाद में, जेनिटल। जेनिटल मतलब जिससे हम अपना बच्चे उत्पन्न करते हैं या ये करते हैं, तो उस पे कंट्रोल। ये सब चीजें जो कर सकता है वही शिष्य बना सकता है, पूरे जग में ऐसा कहा है। तो ये शिष्य बनाने का मतलब क्या है? मतलब आप भी गुरु बनने के लायक हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजों का पालन करना चाहिए। मतलब अच्छे शिष्य बनने के लिए सबसे पहले ये सब चीजें समझना जरूरी है। हमने देखा था। हम इसको जल्दी से आगे बढ़ के इसका कंप्लीट करते हैं। तो पिछले बार हमने इसको देखा था कि वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, उनकी मुख्य शिक्षा क्या थी? वाणी का नियंत्रण। क्या क्या होना था उसमें? व्यर्थ की आलोचना नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, और अनावश्यक बातें छोड़ना है। अनावश्यक बातें मतलब, अरे पता है क्या, उसके बहू ने ओ बेटे को ओ 10 लाख से डुबा दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा, बता बता, मुझे बता, मुझे बता, है ना, है ना। वो उसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है ना। तो वो सब चीजों को, फिर उसमें तुम्हें पता है क्या, वो उधर नीट का पेपर, दूसरा पेपर भी फूट गया। हाँ, दूसरा भी फूट गया। बता 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 बता। वो फूटा कि नहीं फूटा मालूम नहीं, लेकिन है, फूटा कि नहीं फूटा वो मालूम नहीं, लेकिन वो हमारा उसके बारे में डिस्कशन चालू हो जाता है। वो डिस्कशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, मन पे नियंत्रण। मतलब जो भी चीज भगवान के लिए नहीं है, उसके अलावा जो होता है, वो चीज न करने का, ये हमारे मन पे नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा, क्रोध पे नियंत्रण। मतलब क्रोध जो भी आएगा, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
आप बताओ एग्जाम्पल। हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, एक दो तो बताओ। जब क्रोध आने के बाद उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया क्रोध। बजरंग बली बोलो तो। हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी बोलो। लंका में जब क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? अपने भगवान का शक्ति क्या हो सकती है, एक भक्त क्या शक्ति दिखा सकता है, वो उन्होंने भगवान वैसे वहां पे रावण की लंका में अपना क्रोध आग लगा प्रदर्शित करके उनकी आग लगा। मनोबल कम कर दिया। किसका? शत्रु का। तो किसके लिए लगाया क्रोध? भगवान की इसमें। दूसरा, अर्जुन। अर्जुन को जब क्रोध आया तो उसने क्या किया? भगवान ने जो बोला वो किया, मतलब भगवान की सेवा में क्रोध लगाया। हमारा क्रोध क्या लगता है? भगवान से दूर जाने के लिए हमारा क्रोध लगता है। तो वो बताया कि क्रोध पे नियंत्रण, जीभ पे नियंत्रण, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, हरि नाम का कीर्तन करना। अब कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना मतलब ये बहुत समझने वाली बात है। हमेशा सबको ये ध्यान रखना होता है कि भगवान कृष्ण का प्रसाद मतलब क्या। जो भी हम बना रहे हैं, पहले तो वो अपने आपको स्वच्छ रख के, स्वच्छ नहा धो के, और फिर वो बनाया मतलब जिस तरह से शुद्धिकरण करके और फिर वो बनाया जाता है अच्छे तरीके से। और उसमें तुलसी पत्र डाल के वो भगवान को ऑफर किया जाता है, और वो फिर हमारे पूरे खाने में मिक्स किया जाता है, तब वो बनता है प्रसाद। और प्रसाद बनने से प्रसाद। फिर हमारा मन में जो गुस्सा, एंजाइटी या जो भी ऐसे उथल पुथल होता रहता है वो सब नहीं होगा। इसीलिए वो बता रहे हैं। बाद में पेट पे नियंत्रण। खाजा बनाया, पसंद आ गया, खा लिया 10-15 खाजा, फिर आ रहे तू चाल मैं आ रहा हूँ, तू चाल मैं आ रहा हूँ। है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पसंद आ गया तो बहुत खा लिया, पकोड़े, अरे आने दो 8-10, है ना, 8-10 गुलाब जामुन, 8-10 समोसे, 2-4 वड़े, ऐसा। तो ये पेट पे नियंत्रण होना चाहिए। और बाद में बताया ज्ञान जनेंद्रिय पर नियंत्रण मतलब ब्रह्मचर्य ही शुद्ध जीवन का पालन करता है। ब्रह्मचर्य मतलब हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, आ, विवाह बाह्य संबंध जो रहते हैं, कुछ करते हैं, ये सब संबंध, ये सब पे कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें आगे देखा था, नहीं तो क्या होता है, नहीं किया तो क्या होता है। उदाहरण दिया था, एक हाथी का बच्चा होता है। क्या करता है हाथी का बच्चा? उसको नहला दिया, नहाने के बाद क्या करता है, वो बाहर आता है और सूंड से पूरी पूरी मट्टी उखाड़ता है, अपने को फिर से डाल देता है। ये हमारा होता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नियम नहीं पता है और पालन नहीं कर रहे, तो सब जैसा का वैसा ही हो जाता है पूरा, है ना। फिर बाद में नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, मतलब भगवान के पवित्र नाम की शक्ति पर विश्वास करके पाप करना। मैं तो भगवान का भक्त हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब इतनी भक्ति करने का है, भक्ति के नाम पे पाप करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। फिर झूठ, झूठा प्रायश्चित और वास्तविक प्रायश्चित। अभी कैसा था, कोई गलती हो गई, गलती होती है हमसे, होती है, तो सही प्रायश्चित करना चाहिए। हम लोग दिखावे के लिए झूठा प्रायश्चित करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान को कुछ पता ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। झूठा प्रायश्चित नहीं करना है। करना है तो सही मन से करो, मन साफ करके प्रायश्चित करो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। झूठा प्रायश्चित करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आप को ही चीट करते हैं। उससे क्या होता है, झूठा प्रायश्चित करना मतलब पाप के बराबर ही है ना। प्रायश्चित, प्रायश्चित मुझे समझते का, है ना, झूठा। हाँ, ये गलती हो गया, लेकिन हम दिखाने के लिए हाँ ना ऐसा ऐसा कर ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ देखने वाला नहीं है, सब देखने वाला सब जगह होता है ना। तो झूठा प्रायश्चित नहीं करना है। आगे बताते हैं, वास्तविक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। वास्तविक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। वास्तविक ज्ञान मतलब जो ज्ञान हम पढ़ते हैं, कहीं से बताया जाता है, कुछ होता है, हम उसको ज्ञान, चलो हमने यहां से पढ़ा मान ले, लेकिन वो शुद्ध है कि नहीं कैसे पता चलेगा? गुरु परंपरा से हमें पता करना होता है कि वो ज्ञान शुद्ध है कि नहीं। जैसे अगर हमें व्हाट्सएप पे आया, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है, हाँ,
हम क्या बोलते हैं, अच्छा भगवान ने कहा है, चलो करो फॉरवर्ड। वो ज्ञान शुद्ध है या नहीं है ये पता ही नहीं हमें। तो पता क्या होना है, कहाँ पे बताओ। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है, भगवान ने कहा है ना, भगवत गीता ने 700 श्लोक है, कौन से श्लोक में बताया है क्या कहीं लिखा, नहीं मालूम ना। तो उसको कहीं आगे बढ़ाना नहीं है, वो वास्तविक शुद्ध ज्ञान। और ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज आता है शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस्या मतलब वहां पे जाके पहाड़ पे जाके बैठना पड़ता है ना, हमें तपस्या करना पड़ता है। वो तपस्या की बात नहीं हो रही है। तपस्या मतलब अपने जो कार्य कर रहे हैं और कार्य का जो फल आने वाला है, वो फल को हमें नहीं चाहिए, हमें वो फल ही नहीं चाहिए, वो फल की अपेक्षा नहीं करना है, तो कार्य करते रहना है। और उसी तरह हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण आएगा। अगर हमारा मुंह बोल रहा, टेस्ट बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे आज तो वो वड़ा पाव ही खाना है और 10 वड़ा पाव खाना है ना, फिर कान बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो वो बातें सुननी है, उनके यहाँ वो दिन झगड़ा हुआ था ना, वो क्या हुआ था मेरे को पता करना ही है अभी। कान बोल रहा है ना, वो मेरे को पूरी कहानी चाहिए, है ना। फिर हमारा मन सोचता है अपन वहां पे जाएंगे ना, वहां पे वो पॉलिटिशियन वाले लोग आने वाले हैं बड़े बड़े, है ना। उसके बारे में हमारा मन सोचता रहता है, मन ध्यान में रखता है। तो ये सब चीजें मन में जब आती है, मतलब हमारे भक्ति में बाधाएं डाल रहे हैं अपन, कोई मतलब जो हमारे काम की ही नहीं है, किसी भी तरह काम की नहीं है। जो काम की नहीं है उसमें कहाँ जा रहा है ये वास्तविक जीवन। और यह है, तो ये सब चीजें जो है ये शुद्धता में बाधा डालते हैं। तो शुद्धता में बाधा नहीं आना चाहिए। तो इंद्रिया, सबसे पहले इंद्रिया, कौन कौन सी इंद्रिया आंख है। आंख वो जो प्रभु का दर्शन किया करे, है ना। है कान जो प्रभु का भजन सुना करे, हाँ भजन गीत सुना करे। है मुख वो जो नहीं है, वो मुख जो रहे वर्त की बातों में। है मुख जो प्रभु नाम का सिमरन किया करे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। तो शुद्धता जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कर तो भाई कर तो काढ़ाचे दिवस भर, तो मराठी में कहावत है, मैं कर रहा हूं और उसका आउटपुट क्या है, जीरो। तो किधर भी जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, भजन कीर्तन में जा रहे हैं, लेकिन अपने मन में ही है अगर ये शुद्धता नहीं है, तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो इसीलिए वो ये सब चीजों का बताया था। अवैध यौन संबंध से बचना चाहिए। मांसाहार अगर हम तो करते नहीं है, लेकिन जो करते हैं उन्होंने त्यागना चाहिए। नशे से बचना चाहिए और जुआ छोड़ना चाहिए, है ना। ये चीजें हम तो करते ही नहीं है। तो 6 वेगों में नियंत्रण अगर है तो भक्ति का आधार है। कौन कौन सा, अभी फिर से बोलता थे, याद है पहला क्या था, वाणी पे वेग, वाणी पे कंट्रोल, वाणी जो बोल रहे हैं उस पे कंट्रोल पहला। दूसरा, कैसे करेंगे वाणी पे कंट्रोल, अगर भाई वाणी पे कंट्रोल कैसे करेंगे, हाँ नाम स्मरण करते रहोगे, नाम स्मरण करते रहोगे तब हमारे वाणी पे कंट्रोल आएगा, नहीं तो वाणी पे कंट्रोल अपने आप आने वाला नहीं है ना। तो कृष्ण कथा करना, कृष्ण का जाप करना, इस तरह हम भगवान का, तो भगवान के नाम का हम गुणगान करने में वाणी का उपयोग करो। फिर भगवान के रूप का वर्णन में, अरे हम उस मंदिर में गए थे ना, क्या सुंदर मूर्ति थी, वर्णन करना है, कितना अच्छा वो मुकुट था। तो वो हमारे मन में उसकी प्रतिमा पूरी जाएगी। तो रूप का वर्णन, नहीं तो क्या होता है जैसे कोई पिक्चर देख के आते हैं हम, है ना, और फिर वो पिक्चर बहुत बोर था, बहुत बेकार था, हम उसके बाद में डिस्कस करते हैं, नहीं दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। लेकिन बहुत पहला पिक्चर रहता है और बहुत अच्छा रहता है, शोले, है ना। शोले पिक्चर पहला वाला है ना, आज भी पूछो कितने आदमी थे, दो, दो आदमी, और तुम 3, और फिर भी वापस आ गए, है ना। एक बड़ी ना इंसाफी अभी भी है तुम्हें। क्या बोलते हैं पता नहीं, भूल गया मैं, है ना। तो अच्छा हो गया भूल गया तो, हाँ। तो तुम्हें क्या लगा है ना,
ये तो तुम्हारा बॉस तुम्हें शाबाशी देगा, है ना। बस खत्म करने का। अब मोना माता जी बोल रही बंद करो, हो गया वो शोले का, खत्म करने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो भगवान की लीलाओं का प्रचार करने में, मैं मीन्स हमने एक लीला सुनी तो दूसरों को बताने का है। अरे वो भगवान की वो लीला मुझको पता ही नहीं थी। एक लीला बताता हूँ मैं भी, है ना, वो कल बताना, रिपीट करना है ना। मैं एक लीला बताता हूँ, बहुत सुंदर लीला है। भगवान छोटे थे, है ना, और छोटेपन में बहुत ही ज्यादा नटखट थे, है ना। और बहुत सारी चीजें उन्हें करनी होती थी। एक लीला ऐसी है कि भगवान को क्या चाहिए होते हैं, फल। बहुत सारे फल चाहिए होते हैं। तो वहां पे है ना एक बुढ़ी माता रोज फल की टोकरी लेके आती है जाती है। तो उस दिन है ना वो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैया मैया मैया, सबको मैया बोलते थे ना, लाला जी तो सबको मैया बोलते हैं, मैया 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 मुझे फूल चाहिए, फ्रूट चाहिए। मैया ने टोकरी उतारी, बोले, तो उधर से यशोदा माता बोलती है, लाला वो फ्रूट रखने के लिए तुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ क्यों नहीं दूंगा, मेरा सब कुछ तो है, नंद बाबा मेरे है, यशोदा मैया मेरी है, ये गैया मेरी है, ये धन धान्य मेरा है, तो मैं पूरा ले जाके दूंगा उसको। और क्या करते हैं, अपने छोटे से हाथों में ऐसे ऐसे हाथ में डालते हैं और पूरे वो धान्य जो है ऐसा लेके जाते हैं, और टुनुक 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 चलते हैं। ऐसे ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, सब गिरते जाता है, सब गिरते जाता है। और ये जा रहे उधर यशोदा मैया गोपी माता सब हंस रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। और सबको, और दुगुड़ 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 करते करते वहां पहुंचते हैं। दो चार दाने बचे रहते हैं हाथ में, बड़े मुश्किल, वो भी चिपके रहता है इसलिए। और वो बोलते हैं, ये पूरे ले लो तुम, है ना। किसको, वो फल बेचने वाली माता को। वो इतनी आनंदित हो जाती है क्योंकि भगवान के हाथ से एक दाना भी मिलना, या भगवान ने कहना भी, वो सबके बाहर है। बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते कितने फल चाहिए, मुझे तो पूरे चाहिए, है ना। फिर एक एप्पल, फिर दूसरा केला, फिर एक अनार, ऐसा लेते, फिर हाथ में खत्म, बोले और चाहिए। फिर वो चौथा डालते तो दो गिर जाते हैं, है ना। फिर और चाहिए, पूरे गिरते रहते हैं इधर। फिर बोलते मैं अपने इसमें इसमें लपेट लूंगा, अपने धोती में लपेटते हैं, धोती छूट जाती है ना। लेकिन उन्हें पूरे चाहिए होते हैं, पूरे चाहिए होते हैं, पूरे फल ले लेके ना। और पूरे, और सब लोग वो लीलाएं देखते रहते हैं। और फिर बाद में उस माता के, इस समय जैसे माता वहां से निकलती है, थोड़ी दूर जाती है, टोकरी खाली हो जाता है हल्का, फिर भारी हो जाता है, क्या हो गया देख के उतार के देखती है, तो क्या, हीरे मोती जवाहरात सब उस टोकरी में। भगवान उसको पूरे हीरे मोती जवाहरात सब भर के दे देते। वो और रोना चालू करती है और बोलती है, भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका दर्शन चाहिए था, मेरा तो पूरे सातों जन्म के मैं पूरे पाप धुल गए, सब हो गया मेरा खत्म। और क्या करते हो माता, वो सब मोती लेते हैं और यमुना जी में बहा देते, पूरा पूरा बहा देते, पूरा बहा देते पूरा, है ना, सब मिलने के बाद भी। और ये देखते हैं कौन, गोपी, गोपियां देखते हैं, और बाकी सब ग्वालपाल इधर के रहते हैं, सब लोग देखते हैं। उन्हें लगता है अब ये मोती हम ले लेंगे। वो आगे जाते हैं वो लेने के लिए। यमुना जी तो किसकी है, कृष्ण है, भगवान की है। यमुना जी पहले ही वो आभूषण पूरे गायब कर देती है। और ये वहां जाके देखते हैं, ऐसा ऐसा देखते हैं, गोपियां, ये वो सब, गोपियां नहीं, मतलब वो आसपास के ऐसे। लेकिन फिर भी उनमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक गोपी को एक मोती मिलता है। और वो इतनी खुश होती है, वो मोती मिला इसलिए नहीं, लेकिन कृष्ण के हाथ का मोती मिल गया इसलिए। और बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद होते हैं। और सब गोपियां बाकी है ना दुखी हो जाते हैं, और बाकी सब कि हमें भगवान का प्रसाद नहीं मिला, हमें भगवान का प्रसाद नहीं मिला, हमें भी यही आभूषण चाहिए, हमें भी ऐसा ही वाला चाहिए, हमें भी ऐसा ही चाहिए। और फिर वो यशोदा माता के पास आती है, यशोदा माता हमें भी ऐसा ही दो, हमें भी ऐसा ही दो। यशोदा बोलते मेरे पास क्या है, वो लाला ने कहाँ से एक लाया था मुझे नहीं मालूम, अब नहीं है मेरे पास। लाला सुन लेते, लाला बोलते क्या प्रॉब्लम है, बोले नहीं है, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मोती झाड़ पे उगाऊंगा। क्या उगाऊंगा, झाड़ पे। और क्या करते हैं लाला, वो मोती लेते हैं और गड्ढा खोदते हैं और उसमें डालते हैं। सब लोग देख रहे हैं गड्ढा खोद के, अरे लाला ऐसे झाड़ में नहीं लाते हैं। लाला बोलते हैं आएगा मामा, मैया मैया आएगा, मैया आएगा। सब लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और वहां उसमें से पूरा झाड़ अंकुरित होता है, और पूरे झाड़ों में मोती लगते हैं। और ये सच्ची का घटनाएं है, वो उस लीला है उस समय के,
ये भगवान का आशीर्वाद। और फिर सब गोपियां आनंद लेती है, सब वो कुछ वही मोतियां तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे झाड़ के तोड़ के मोती गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। तो ये लीला है, ये लीला हमारे मन में रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं कि आनंद का सागर है तो हमें आनंद मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोलेंगे, घंटी बजाओ चले जाओ। तो घंटी बजाओगे, आनंद की लहरें उमटेगी और वो पूरे अंदर आ जाएगी हमारे, है ना। तो ऐसा है वो। तो हाँ पूरा, हाँ। तो ये लीला को ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं, फिर ये लीलाएं दूसरों को बताना है और उसको और आनंद भी लेना है ना। तो ये था। फिर है मन का वेग। हमने बताया मन में जो क्रोध आता है, तो मन को क्या करना है, मन का वेग कंट्रोल करने, मन को कृष्ण में लगाना है। तो कृष्ण के बातों में लगाना है। क्रोध का वेग कम करने के लिए कैसे, उदाहरण दिया था हमने हनुमान जी का। हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, लंका जला दिया। लेकिन किस लिए, भगवान के सेवा करने के लिए। क्योंकि भगवान, उन्होंने क्या किया, रावण की सेना का मनोबल कम कर दिया। तो हमारा क्रोध को उसमें लगाना है। जीवा पे वेग मतलब खाने पीने पे हमारा, तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेना है। पेट में वेग मतलब शरीर ही रोगी बनाता है, तुम्हें पढ़ाते हैं ना। तो हमारे पेट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। भूख लगी तो खाना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, 8:30 बज गए खाना खाओ, 9 बज गए ब्रेकफास्ट करो, दोपहर के 12 बज गए फिर खाना खाओ। अरे आप भूखने लग लिए ना, खा चुपचाप, है ना, ये तो टाइम नहीं है। अरे कि कौन दाल वाला भांडे का, कौन 10-12 बंदे कहाँ से खा, है ना, कोई चला खा इधर, खा लेते हैं ऐसा। तो शरीर मन को रोगी बनाता है और मन को अशांत करता है। जिस तरह का आप खाना पीना खाओगे उस तरह का। इसीलिए वो जो कुछ कुछ चीजें नहीं खाते हैं ना, जैसे कांदा लहसुन या ऐसा कुछ जो है, उसका वो उसका पाप नहीं है, वो पापी काम नहीं है। उससे सिर्फ तामसी वृत्ति कम होती है अपनी। क्रोध, अहंकार, ये में कंट्रोल होता है तो भक्ति में प्रगति होती है। इसीलिए उसका महत्व है। अदरवाइज ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई पाप लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन वो भक्ति में बढ़ना है तो वो अवरोधक है। तो उसको क्यों रखने का ना। रोड, हमें गाड़ी लेके जा रहे हैं रास्ते से, तो हमें स्पीड ब्रेकर चाहिए होते क्या। हाँ, नहीं चाहिए रहते। हम थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे एक आया दो आया, अरे एक क्या है यार, पूरी कमर टूट गई हमारी। तो थोड़ा होना चाहिए लेकिन इतने भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे गतिरोधक हमारे भक्ति में आते रहते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए। और जनेंद्रियों का वेग मतलब जिससे संतान उत्पन्न होती है, वो सब पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो वाणी, मन, क्रोध, जीभ, पेट और जेनिटल मतलब जनेंद्रिया, इन पे सब हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो पहला श्लोक फिर से रिपीट करते हैं, क्या था, वाचो वेगा मनस क्रोध वेग वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जीवा वेगम उदरो, उदर मतलब पेट, उदरो पस्त वेगाम एतान वेगानयो विषय तधीर सर्वपिमाम सर्वपिमाम विश्व में ना, सर्वअपिमाम पृथ्वी सशिष्यात मतलब पूरे पृथ्वी में वो शिष्य बना सकते हैं जिनका इस पे कंट्रोल है। लेकिन हमें अभी गुरु बनना है क्या, नहीं, लेकिन गुरु तो चाहिए हमें। तो ये यहाँ से शुरुआत हुआ। अब हमारे लिए श्लोक आएगा पहला, दूसरा श्लोक हमारे लिए। यहाँ पे किसी को कुछ जोड़ना घटाना कुछ बताना है। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे बढ़ने के लिए। आज हमारी उपस्थिति कम है थोड़ी, 8 है भक्त है, नो प्रॉब्लम, है ना। किसी का ध्यान होगा नहीं होगा, टाइम नहीं मिला होगा, नो प्रॉब्लम। तो दूसरा, हम दूसरा पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 2, है ना। हम्म, किसी को कुछ जोड़ना घटाना है। वंदना माता जी, आपको कुछ बताना है इसमें। नहीं हरीश प्रभु प्रभु जी, जी। बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने, सब बता दिया। तो ठीक है। ओके, हरीश प्रभु जी। जी प्रभु, अच्छा बता दिए प्रभु जी, अच्छा सब बता दिए बराबर। अच्छा, तो हम दूसरा करते हैं फिर। जी प्रभु जी। हाँ, अब चलो ये तो हमने कर लिया। अब हमें हम समझो छोटे बच्चे हैं,
और अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जाए, और उसमें क्या बाधाएं बहुत आती है, और साधारण साधारण चीजें, 6 शत्रु है, 6 चीजें हैं हमारे लिए, है ना। तो वो श्लोका है, अत्याहार प्रयासाच प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघस्य लोलुयं च षटभीर भक्तिर्विनाशति। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सिंपल है। अत्याहार, अत्याहार, आहार, अत्य मतलब जरूरत से ज्यादा खाना होता है ना, ये इतना सही बचा है, क्यों रखने का है, खा लो खा लो, अरे ये खत्म करो खत्म करो, ये खाओ खाओ, ये ऐसा, अरे अच्छा बनाया है ना। अत्याहार, भूख नहीं लगी तो भी खाते हैं और जबरदस्ती खाते हैं, और ये बहुत बार होता है हमारे साथ में। हमें भूख, हमें जरूरत होती है 1-2 चपाती की, हम 2-3-4 या जैसा भी है, कभी कभी सब्जी अच्छी बनी, आने दो आने दो आने दो, है ना। अत्याहार पहला, जो जरूरत से ज्यादा खाना। दूसरा, प्रयास, प्रयास, अब क्या करते हैं, हमें कुछ चीज पाना है, लेना है ना, और वो चीज पे हम बहुत सारा प्रयास करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, मिल ही नहीं रहा है, और मिला तो भी बहुत समय निकल चुका है उसमें। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो चीज बहुत आसानी से नहीं मिल रही और हम उसमें बहुत ज्यादा समय गंवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बताया प्रयास है, मतलब जैसे, जैसे अगर हमें आ, हाँ चंदन चाहिए था, आज हमें ये करना है क्या, इनके लिए अभिषेक करना है, और अभिषेक में गंगा जल चाहिए था, चंदन चाहिए था, गोमूत्र चाहिए, सब चाहिए था। उसमें हमें सपोज चंदन नहीं मिल रहा है, चंदन पाउडर था, लेकिन किसी पंडित जी ने बताया नहीं, घिसा हुआ चंदन बहुत अच्छा होता है। हम पूरा घर ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, आधा घंटा हो गया, फिर ये इस पे चिढ़ रहा है, कहाँ रखा था तूने, कितने बार बताया अच्छी जगह रखा करो, और टाइम पे नहीं मिल रहा है। वो हो गया, इधर हो गया, फिर उसको बोलते हैं जाओ 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 जल्दी जाके लेके आओ, वो जाओ, वो दौड़ रहा है एक दूसरा लाने के लिए। तीसरा बोलता है अरे ये क्या प्रॉब्लम है, जा उधर, नहीं तो वो देखो झाड़ है, वो चंदन वाला ही झाड़ है, जा तू उसको तोड़ के ला। वहां जाएगा, चंदन के झाड़ पे सांप लिपटे रहते हैं मस्त, है ना, ये सब। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहां बताया कि प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न, लेकिन उसमें अगर ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा समय, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो उदाहरण बताया, ये उदाहरण उतना अच्छा नहीं है। उदाहरण कौन सा है, हमारा भौतिक जीवन में लगने वाली चीजों में जो वस्तु है उसको पाने के लिए बहुत समय लग रहा है, तो वो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। मतलब सपोज एक आधा एग्जांपल लेता हूं। हाँ, हमारे घर पे हमने ये रखा है, बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है, और बर्थडे सेलिब्रेशन में बालूशाही बनाना था, बनाना ही है बालूशाही, है ना, बालूशाही बनाना है बनाना है बनाना है। बहुत दिनों से अपने मेनू में लिख कर रखा, और हमने बहुत प्रफुल्लित है, और क्या एक दिन पहले वो बोलता है कौन बनाने वाला, मेरे पास बालूशाही बनाने वाला नहीं है। अब हम टेंशन में आ जाते हैं, और जबरदस्ती क्या करते हैं, दूसरे आचार्य को बुलाते हैं, उसका ये करेंगे। नहीं तो हल्दीराम को फोन करते हैं, हमारे यहाँ 500 लोग आने वाले हैं, क्या बालूशाही रेडी, बोलता है इतनी तो नहीं है। फिर हम दूसरे को फोन करते हैं, फिर तीसरे को फोन करते हैं, फिर बोलते हैं नितिन कुटा है, कहाँ पे है तू, जाके देख बरो, वो नहीं है। खुशी आएगा, कोई नहीं, तो कोई रेस्टोरेंट वाला है क्या। ये प्रयास जो कर रहे हैं हम, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे प्रयास टाइम वेस्टेज है, नहीं करना है। ये बताया, ये भक्ति में विघ्न डालते हैं हमारे। तो जो चीज है उसमें समाधान मान के आगे बढ़ना है, तो ये प्रयास नहीं। प्रजल्पो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजल्पो, प्रजल्पो हर जगह पे है ना, हमारे पढ़ाई में भी यही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम नाइट आउट करेंगे, हमें ना कल एग्जाम है, हम अभी रात में पढ़ाई करेंगे, है ना। रात में पढ़ाई करने के लिए क्या करते हैं, 4 लोग बैठते हैं, और फिर चालू होता है थोड़ा सा, फिर बोलते हैं एक आध दिन एक कहानी निकालना चाहिए, छोटी सी स्टोरी, बस अपना पढ़ाई गया खड्डे में, और हम अपनी स्टोरी चालू करते हैं। अरे वो तो कुछ भी नहीं, हमारे गांव में, मतलब तुम्हें नहीं मालूम, अरे वहां पे जब मैं रात को उठी, सामने, अरे सही में भूत, मतलब सही में था, तुम्हें क्या झूठ नहीं लग रहा है। और वही नहीं, मैंने तो मैं अंदर भागी, तो खिड़की खटखट खटखट कर रहा था, वो तो दूसरी बोलती वो तो कुछ भी नहीं,
वो तो मेरे जगह पे आके सो गया था। हाँ, मतलब स्टोरी बनाना चालू ऐसे चीजों में, कोई भी चीज हो, है ना, कोई शादी में, किसी की शादी में जाके आए, उसके बारे में बातें करना चालू कर दिया, है ना, किसी की गाड़ी, बोले वो उसने अपने पिताजी को इतना झूठ बोला। एक मैं हमारे, हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, एक बिहार के बच्चे थे यहाँ पे वाईसीसी कॉलेज में, वाईसीसी कॉलेज मालूम है ना, यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पे पढ़ रहे थे। और उसके पिताजी बिहार में जमींदार, बहुत पैसा उनके पास, है ना, लेकिन बहुत सादे। इन्होंने, ये बच्चा उनको फोन करके बताया, पापा पापा मेरे को लॉग बुक लेना है, लॉग बुक लेना है, और लॉग बुक, और मेरे को 25,000 भेजो। कब? उस समय। लॉग बुक मतलब मालूम है ना, ऐसा। और वो जो सीखे ने, लॉग बुक मतलब एक एक छोटी सी पुस्तक होती है जिसमें लॉग टेबल होता है, ग्राफ जैसा, है ना। और उनके पापा को क्या लगा, 25,000 मांगा है तो बहुत ही, मेरा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इसको बहुत कुछ, वो पूरे गांव वालों को बता रहा है, तुम चलो, मेरा बेटा लॉग बुक खरीदने वाला है, 25,000 में दे रहा हूँ उसको। सबको वो ना इतने खुशी से, वो अपने अपने मित्रों को लेके आया पैसा से उधर से, 25,000 तो इधर दिए, और 25,000 में लोगों को लेके आया अपने बेटे का। मतलब उसको इतना गर्व हो रहा था कि अपने बेटे पे। और यहाँ पे आके जब उसे जाता है, जब हॉस्टल के मिलता है, तो पहले टीचर से बात होती है। बोले किस लिए आए ये तुम इतने सारे लोग आज? बोले मेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है और बहुत ये करने वाला है, और उसने लॉग बुक खरीदना है 25,000 का। वो टीचर बोलता, क्या क्या बोला? लॉग बुक खरीदना, लॉग बुक 25,000 का मेरा बेटा खरीदने वाला है। वो बोलता है, उस बेटे का श्राद्ध कर दो आज ही। टीचर ने बोला सीधा, उस बेटे का श्राद्ध कर दो आज ही। ऐसा बेटा कोई काम का है क्या, जो तुम्हें इतना मूर्ख बना रहा है, और तुम इतने खुशी से आए हो यहाँ पे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम धक्का मत लगाना अभी अपने मन को। और फिर जब टीचर ने बताया, वो लाख बुक 25 पैसे का, और इसको 25,000 क्यों चाहिए थे? गाड़ी खरीदना था, लड़की घुमाना था, ये सब। ये प्रजल्भो है। ये ऐसी सब बातों में हम अपने क्या, जो ऐसी बातें करते हैं भौतिक जगत में, और हम उस बातों में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, वो प्रजल्भ है। ये सब चीजों में हम अगर घुस रहे हैं, तो सबसे बड़ा हमारा भक्ति में प्रगति हो ही नहीं सकता है। मतलब व्यर्थ की बातों में समय गंवाना, मतलब कौन सी व्यर्थ की बातें? जो हमारे हमारे तन के लिए सोच रहे हैं, हम हमारे मन के लिए नहीं सोच रहे, हमारे, है ना, हमारे तन के लिए। नहीं नहीं, मुझे वही ड्रेस खरीदना है, वो 22,000 वाला। ठीक है ना, खरीद लेंगे अगर तुम्हारे पास अपने पास ज्यादा पैसे आएंगे, लेकिन आज ही खरीदना है क्या? नहीं ना, उस समय वही खरीदना, नहीं नहीं वही करना है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को वो वाला, वो मोनालिसा ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना है, मेरे को ये रवीना ब्यूटी पार्लर में ही जाना है ना। है ना, तो ऐसा है। तो बोलेगा नहीं नहीं, वो बोले रवीना में उतना ये लगता है, उसमें ऑलरेडी लिखा है रवि ना, क्योंकि यहाँ पे 25,000 लगेंगे लिपा पोती के, है ना, मोनालिसा में 3,000 में हो जाने वाला है। बोले नहीं नहीं, मुझे तो 25,000 में ही जाना है। ये सब चीजों में हमारा समय व्यर्थ नहीं है, प्रजल्भ होता है। मतलब भौतिक जगत में लगने वाली चीजों में अपना समय व्यर्थ करना, उस तरह की बातों में लगे रहना, वो होता है प्रजल्प। समझ ला, ऐसा फालतू की बातें, हाँ कोई भी आया लगे बातें करने, कभी भी कोई बातें कर रहा है तो उसको हमने किसी भी तरह से लाना चाहिए कि वो, हाँ वो एक श्लोक था उसमें ऐसा था, या हमने ऐसा कहानी सुनी थी भगवान की, उनको उसमें लाना। नहीं तो फिर बोलना, अरे मेरे को फोन आया, मैं उठ के जा रहा हूँ, निकल देने का वहां से, कन्नी काट लेने का वहां से, ऐसा कर रहे तो ये है। चौथा है नियम आग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें कुछ नियम बताए जाते हैं, गाड़ी चलाता है तो लाइसेंस मिला है, लाइसेंस कैसे मिला था? पहले कुछ नियम सीखा? नहीं सीखा? सीखा? एग्जाम नहीं, मैं बताऊं, मैं फोन कर एग्जाम देना पड़ा लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस। हाँ हाँ हाँ। अभी रास्ते से जाता है तो बिना नियम को पालन करके जाता है, कि नियम पालन करता है, रेड लाइट है, कुछ है, इधर से उधर करता है ना। अच्छा, यहाँ से कॉलेज तक जाता है तुम, है ना, मैं अपने भतीजे से पूछ रहा हूँ, कितने सिग्नल लगते हैं? काउंट किए? बताओ। हाँ, तीन। कौन कौन से? जरीपट का, मानकापुर, हाँ, और एक, और और अच्छा, यहाँ से
यहां से अपने को जाना है बर्डी, कितने सिग्नल लगते हैं अंदाज से? जल्दी जल्दी बोलो। 6-7। कहीं पे भी जाओ सिर्फ 3 ही सिग्नल लगते हैं, रेड ग्रीन और येलो। कहाँ घुस रहे हो तुम लोग, ये बोलते हैं, है ना? तो हमारे जो नियम है 3 ही सिग्नल लगते हैं, या तो रेड लगता है, या तो येलो लगता है, या ग्रीन लगता है। कौन से 6-7-8 सिग्नल गिन रहे हैं, है ना? ये तो जो रूल बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम उसमें फंसे ना, एक्सीडेंट ना हो और नियम। तो रूल को सिर्फ उसी के लिए फॉलो करना बनाए है इसीलिए, लेकिन अपने भक्ति में प्रगति के लिए उसका उपयोग न करना, उसको बोलते हैं नियम आग्रह। मतलब बोला था जबरदस्ती ना टीचर ने, इसलिए याद कर लिया, लेकिन उसको हमारे इस जीवन में उतारने के लिए हम नहीं यूज कर रहे। जैसे किसी ने बताया है कि जुआ नहीं खेलना है, हाँ ठीक है, लेकिन जुआ न खेलने का फायदा क्या है? झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, पैसा घूम गया, ये हो गया, है ना? फिर हमारे मन में लोभ नहीं उत्पन्न नहीं होगा, अरे मेरा नाम, मेरे को जीतेगा क्या, मैं जीतूंगा क्या, जीतूंगा, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। क्या वो हमारे मन में चेंज हो रहा है क्या? जुआ नहीं खेल रहे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे भक्ति में प्रगति कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो वो नियम आग्रह का हो गया, है ना? तो रूल्स रेगुलेशन और स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ सिर्फ नाम के लिए पढ़ना, लेकिन वो हमारे भक्ति की प्रगति के लिए उपयोग न करना, नियम आग्रह होता है। वो नियम आग्रह पाठ हुआ। और दूसरा, कोई लोग होते हैं खड्डे में जाए तुम्हारे नियम हमको नहीं करना है, नहीं करते नियम, और वो अपने तरीके से चलते रहते हैं ना, उनको बताया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करो पूजा, है ना, 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 हमको मेरे को मालूम है क्या करना है, हम अपने तरीके से ही करेंगे। वो जो करते हैं वो भी नियम आग्रह में आता है। तो ये क्या होता है? भक्ति में अवरोधक है, मतलब हम जो कर रहे हैं हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम ऊपर जाते नीचे गिरते, ऊपर जाते नीचे गिरते। हम जाएंगे बहुत फास्ट जाएंगे यहाँ से, और रिजर्व बैंक के सिग्नल पे ट्रैफिक हवलदार ने रोक लिया, हेलमेट नहीं पहना था करके, कोई फायदा? जाओ जा पाओगे आगे? वहां पे बहस होगी, कुछ होगा, आधा घंटा गया, पैसे भी देना पड़ा, और बस सब होगा, है ना? इसी तरह भक्ति में छोटे इसमें अगर नियम पालन नहीं कर रहे, तो ये क्या बोला, दो दो बताए नियम आग्रह का। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, लेकिन उसका भक्ति के लिए यूज नहीं कर रहे, मालूम हो के भी पाल रहे, नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे शराब नहीं पीना है ना? शराब नहीं पीना है मतलब क्या, बुरी आदतों में नहीं लगना है, लेकिन वही आदत है क्या, हम भगवान में अच्छी आदत लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी नियम आग्रह हो जाता है। समझ में आया? 4। अब फिर से रिपीट करता हूं। 4, पहला था अत्याहार, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना, और जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा मतलब भक्ति में जरूर ही तुम्हारा पता नहीं होने वाला है, पता नहीं होगा, क्योंकि वो सब लोभ, क्रोध और अहंकार, ये सब की निर्मित करता है, जितना है उतना ओके। तो ये दो चीज, प्रयास सच्च मतलब उतने ही प्रयास करना है जितना में हम कम समय में उतनी चीज को लेते हैं, फालतू एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है। और जब भौतिक वाली चीजें आएगी तो हाँ, आध्यात्मिक चीज में है और हमें नहीं समझ में आ रहा है, अपने प्रयास चालू रखते हैं धीरे धीरे, लेकिन भौतिक इसमें जो भी है नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसके अलावा दूसरा कुछ रहेगा ना, है ना? ये नहीं मिला तो दूसरा कुछ तो रहेगा ही ना। जैसे हमें बचपन में हम इनको पैसे मांगते थे, मेरे को गोंद खरीदना है, गोंद खरीदना है, गोंद खरीदना है। गोंद मतलब मालूम है ना, गम। अरे हट, काय का नहीं है पैसे वैसे। फिर बाद में क्या करते थे, हम चुपचाप जाते थे, वो बबुल का पेड़, एक लकड़ी मारते थे, उधर से वो रोता था तो उसमें से क्या निकलता था? गोंद निकलता था, मालूम है ना? वो गोंद निकालेंगे, लगा दिया, और कुछ भी नहीं है तो भात लेते थे, चावल, पका हुआ भात, थूक लगाते थे, ऐसा ऐसा करते थे, और अपने आप चिपक जाता था सब कुछ, है ना? तो कहने का मतलब है कि प्रयास अननेसेसरी, ज्यादा से उससे ज्यादा नहीं करना है। प्रजल्प मतलब फालतू की बातें जब हो रही है वहां से कन्नी काट लेना है, उसमें हमारा इंटरेस्ट दिखाना नहीं है, क्योंकि वो भक्ति में प्रगति करने वाली नहीं है। और चौथा क्या था? नियम आग्रह, मतलब रूल्स जो है बने हुए भक्ति करने के, है ना, जैसे भी है वो मालूम है पालन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के प्रगति के लिए नहीं कर रहे, या फिर पालन ही नहीं कर रहे और अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, ये दोनों भी नियम आग्रह में आता है। अब और दो, ये 6 होते हैं पूरे। ये श्लोक का अर्थ ही ऐसा है, इसका मीनिंग कैसा है
कि अत्याहार प्रयासच प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षट भीर भक्ति विनश्यति। षट मतलब छह, छठ मतलब छह, भक्तिर विनश्यति मतलब ये छह चीजें भक्ति को नाश कर देती है, भक्ति का नाश कर देती है ना। अब दो बची है, जनसंघस्य मतलब जो भगवान का डिवोटी नहीं है ना, और उसको भक्ति में कोई विश्वास ये नहीं है, उसको बोलते हैं ना हिरण्यकश्यप ही अच्छा था, रावण ही अच्छा था, जिंदगी तो मजा तो करके गया ना, है ना। वैसे लोगों के साथ नहीं बैठने का, नहीं करना है ना। हम जा रहे हैं, हमें पास दो ऑप्शन मिले, एक जाना है पिकनिक और एक जाना है जगन्नाथपुरी में, है ना। तो हमें ये सोचना है कि पिकनिक कितने दिन का है, जगन्नाथपुरी कितने दिन का ले जाना है। पिकनिक एक दिन में जाके आना है, जा सकते हो, लेकिन किसके साथ जा रहे हो उसमें हमारा विघटन हो रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि हम वैसे लोगों के साथ जाके मिले जो हमें अच्छी बातें बताए और भगवान के बारे में डिस्कस करे। कोई भजन कीर्तन में जा रहे हैं कहीं, है ना, कुछ में। तो 10 चीजों में से कम दो चीजें तो ऐसी अच्छी होनी चाहिए ही। हम ऐसा नहीं बोलते 10 की 10 होनी चाहिए, लेकिन 10 में से दो तो कम से कम ऐसी होनी ही चाहिए। और 10 में से 10 है तो बहुत ही अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है। लोलुयम च, लोलुयम मतलब लालच, लालच बुरी बला है ना। हम कोई काम करना चाहते हैं, काम नहीं हुआ तो क्या होता है, काम नहीं हुआ तो क्या होता है, कुछ सोचा है, क्रोध आता है ना। अरे यार इतना प्रयत्न किया हो नहीं रहा है, अरे हट, क्रोध आता है ना। अपन बनाने बैठे पनीर पकोड़े लेके गए और वो गए और पनीर को लगे, बाद में देखा वो पनीर बुर 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 टुकड़ा ही टुकड़ा हो गया, ऐसा अच्छा तो कट ही नहीं रहा है। बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, अरे क्या फायदा, नहीं इतना सब सोच के पूरा, है ना। तो क्रोध आता है, और बन गया तो लालच आता है, मोह आता है, और है ना, और बनाओ और करो और चाहिए और कर सकते हैं मैं, कोई भी चीज है। अगर हम किसी चीज को पैसा कमा रहे कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं मिला तो क्रोध आता है, मिला तो आड़ आता है ना। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं मिली, धीरे धीरे क्रोध आते रहता है ठीक है। एक जब मिलती है फिर देखते हैं, अरे वो तो बुलेट से आ रहा है ना, और मेरी तो स्कूटी है। फिर बोलते लालच आता है ना। फिर तो यहाँ पे क्या पता है, लोलियम च मतलब लालच। अब 6 चीजें याद है। अभी ऑनलाइन कोई बताएगा कौन कौन सी चीजें हैं, 6 चीजें सामने दिख रही है, लेकिन वो समझा के बताना है। बताइए 6 चीजें कौन कौन सी है। अत्याहार, अत्याहार में क्या क्या आता है। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा खाना हाँ। या असमय जरूरत से ज्यादा खा लेना, और अत्याहार हो गया। और उसके बाद नहीं, प्रयास, हत्यार में और एक है माता जी, और एक है हत्यार में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना तो ठीक है, टू मच दूसरा। कलेक्शन, बहुत सारी चीजों का हाँ, कलेक्शन, जरूरत पैसा, से ज्यादा जरूरत से चीजों ज्यादा को। हाँ। धन संचय, हाँ। जरूरत से ज्यादा धन संचय किसी के धन लिए भी नहीं संचय। करना। हम्म। इवन हमारे पुत्रों के लिए भी धन संचय नहीं करना है, हम्म। क्योंकि क्या बोला है, पुत्र सपूत तो तो क्यों धन जरूरत ही संचय, नहीं है, हाँ। और और पुत्र पुत्र कपूत कपूत तो क्यों तो धन संचय। क्यों धन अगर संचय, सपूत है तो कमा ही लेगा, कमा लेगा, और कपूत है कपूत है तो तो बर्बाद कमाया हुआ कर पूरा देगा, बर्बाद ही करने वाला है ना, तुम्हारा नाम खराब फायदा ही नहीं। करने वाला है। तो क्यों इसके लिए रखना है, उसको बना के देना है, मैं उसके लिए बना के रख रहा हूं, क्यों। कोई जरूरत नहीं जरूरत से ज्यादा करना, ये हमारे भक्ति में विघ्न बाधाएं डालने वाला है ना। दो हो गए। प्रजल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज दिनचर्या में आता है हमारा प्रजल्प। प्रयास, हाँ प्रयास, हाँ हाँ, दूसरा माता जी क्या था, प्रयास, प्रयास। प्रयास मुंडन मतलब ये भौतिक जगत में लगने वाली जो चीजें हैं, उस चीजों में हम जरूरत से ज्यादा समय प्रयास लगाता। करना, ये हम्म। भी भक्ति के
मार्ग में बाधाओं बाधा। में आता है, बहुत बड़ी बाधाओं में आता है, और बहुत बहुत बार होता है। हम ध्यान सोच के देखिए, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है कि हम कभी कभी क्या होते हैं कि हमें है ना येलो शर्ट खरीदना है, और हम 10 दुकान घूमते हैं, येलो येलो येलो, ये वाला येलो नहीं, वो दूसरा वाला, ये नहीं, तीसरा वाला। जैसा कोरोना आया था तो सब बोल रहे थे ये कोरोना में मजा नहीं आया, दूसरा वेरिएंट चाहिए, दूसरा वाला कोरोना दिखाओ, तीसरा वाला दिखा, फिर भगवान चौथा वाला दिखा रहे थे, लो ये चौथा कोरोना लो, पांचवा कोरोना लो। ये सब चीजें है हमारे को भक्ति में बाधा डालेगी। जो आ गया समाधान मानो और मस्त आगे बढ़ो, क्योंकि ये कुछ ही समय रहेगा ना, 2 4 5 महीने, फिर नया आ जाएगा, दूसरा शर्ट आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हम फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये भक्ति में। यस, आगे क्या है, आगे कोई और बताएगा? माता जी पास दूसरे आगे बताइए और कोई। हाँ, प्रजल्प। प्रजल्पो, प्रजल्पो। प्रजल्प। प्रजल्पः यानी देखो कि अभी मैं, हाँ प्रजल्प तीस अभी मैं हटा दिया, अभी बताइए प्रजल्पो। कोई हम्म, बताएगा उसका मीनिंग? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम कम है अपने पास, 4 मिनट बचे हैं सिर्फ अभी। प्रभु जी। unnecessary talking. अननेसरी टॉकिंग, यस। Talking. टॉकिंग, ज्यादा यस, जरूरत से ज्यादा बात करना, बात करना, और वो भी कौन से भौतिक विषयों पे। भौतिक विषयों हाँ, पे। हाँ। ठीक है। हाँ, फिर चौथा नियम क्या नियम बोला आग्रह. आपने? नियमाग्रह। नियम आग्रह बोला। तो क्या बताया था हमने नियम आग्रह में? कि भक्ति को याद करना। मतलब जो नियम है हमारे, जो रूल्स रेगुलेशन बना है और जो शास्त्र में बताया गया है, वो नियम का पालन करना है, लेकिन भक्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करना है। ऐसा ही नाम के लिए, क्योंकि हमें बताया पालन करने के लिए, तो हम तो पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हमारे भक्ति के लिए कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे, तो वो भी नियम आग्रही हो जाता है ना। और दूसरा क्या होता है? नियम बिल्कुल पालना ही नहीं, अरे जाओ खड्डे में नहीं करना है, ये दोनों चीजें नियम आग्रह में आती है। पांचवा क्या था? जन संघर्ष, मतलब ऐसे लोगों का एसोसिएशन जो नॉन डिवोटी है और जो कृष्ण भावना भावित में हमें आगे बढ़ाने में मदद करने वाले नहीं है, उनके साथ ज्यादा समय गंवाना, ये करना, व्यतीत करना व्यर्थ है। और लोलुयम च, लोलुयम च मतलब ग्रीडी, लालच। है ना। हमारी नीड कम है, लेकिन हमारी ग्रीड बहुत ज्यादा है। हमें जरूरत कम होती है, लेकिन मन बहुत चाहता है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है। थोड़े की ही जरूरत है। हम क्या बोलते? थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, थोड़े की और जरूरत है। वैसा नहीं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। उससे ज्यादा मिल गया तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसमें प्रयास कर रहे हैं ज्यादा मिलाने के लिए जो जरूरत नहीं था, ये वेस्ट होता है हमारा। ये हमारा वेस्ट है। ये तो साधारण जीवन में भी लागू होते हैं नियम। तो देखो अभी ये जो हमने पढ़ा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो आपने हिंदी में देखा। अभी एक एक चीज बताता हूँ, हम उसको रोकेंगे क्लास को। तो ये देखिए क्या था ये। पहला क्या था? ईटिंग मोर देन नेसेसरी। ये मैंने कुछ अपने तरफ से जोड़ा नहीं है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ईटिंग मोर देन नेसेसरी मतलब जरूरत से ज्यादा खाना। और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड, मतलब हमने जितनी जरूरत है पैसे की या फंड की, उससे ज्यादा जमा करना, जमा पूंजी करना। वो पहला था। दूसरा था और एंडेवरिंग फॉर मुंडान थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। और एंडेवरिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना, मुंडन मतलब भौतिक जगत में लगने वाली थी, और जो वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, छोड़ देने का है ना। एक इमली के झाड़ के नीचे चले गए, एक इमली ऊपर दिख रही है, हम करे रहे प्रयास ना, उसको तोड़ के ही जाऊंगा, मैं तोड़ के ही जाऊंगा, लगे रहे लगे लगे रहे, क्या प्रॉब्लम है, जाने दो ना, उसके जगह बेर खा लेते एक दिन आज, है ना, आज के दिन, है ना। ऐसा तो वैसे ये चीजें है। तो वो है। तीसरा, टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मुंडन सब्जेक्ट मैटर, समझा ना। मतलब भौतिक जगत में जो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो भौतिक जगत की चीजों के लिए, उसमें हमें कुछ करना नहीं है, जो है उससे काम हो जाएगा। तो टॉकिंग अननेसेसरी, उसमें ज्यादा फालतू की बातें करना, प्रजल्प, ये बहुत है, दिन दिन में होता ही है, होता ही है। फोन आया, हम बते रहे बतिया रहे, और दिन में क्या 1 घंटा फोन हुआ ना, उसमें से 60 बार वही चीज रिपीट हुई, हाँ मक्का है, और आगे क्या? अच्छा हाँ मक्का, और क्या है आगे क्या? हाँ और क्या बोलता, आगे क्या? हाँ हाँ और कुछ नहीं है। फिर चालू हो जाते हैं। अरे और कुछ नहीं है तो फिर चालू क्यों है तुम्हारा फोन? और आगे कुछ नहीं है तो, है ना। फिर हाँ और क्या है? आणखीन काय?
और कुछ नहीं उनके पास, बाकी तो सब ठीक है, फिर भी फोन चालू है। अरे और कुछ बोलना है, नहीं बाकी हो गया, फिर भी फोन चालू ही है ना। ये हमारा प्रजल्पों में आता है, और ये बहुत ध्यान रखना है प्रजल्पों में, है ना। फिर बाद में प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मतलब सिर्फ नाम के लिए उसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बताया था किसी ने, हमारे गुरु ने, किसी ने भी बताया था ये नियम अच्छे है, हम उसको हाँ फॉलो कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए, ना अपने प्रगति के लिए, भगवान के भक्ति के प्रगति के लिए नहीं कर रहे, वो नियम आग्रह। और दूसरा क्या है, रिजेक्टिंग दैट रेगुलेशंस एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली या विम्सिकली। विम्सिकली मतलब पागल जैसे, है ना, अरे कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, जबकि बताया हमको सवेरे उठ के नहाना है, जाने देना क्या है, ऐसा उठ के टांग ऊपर करके सोऊंगा मैं तो सोऊंगी, है ना, है ना। फिर बाद में देखेंगे ना नहाने का काम क्या करना है ना, कैसा भी करना है। फिर खाने का है, खाने के पहले नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, जाने देना क्या फर्क पड़ता है, ब्रश बाद में कर लूंगी, खा लेता हूँ, पहले खा लेती हूँ, ये सब है। तो भगवान के इसमें ये प्रगति होगी क्या, होगी नहीं कभी प्रगति। ये था पांचवा था, एसोसिएटिंग विद द वर्ल्डली माइंडेड पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब बहुत बातें करेगा, बहुत बातें करेंगे, लेकिन भगवान के बारे में बातें नहीं करेंगे। ऐसे ज्यादा टाके बोलने वाले आदमी से दूर रहिए। नमस्कार, और निकलने का, कन्नी काट लेने का उधर से, है ना, धीरे से। ये था। और बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडान अचीवमेंट, है ना। ये मैंने आज क्या बताऊं, यहां से वहां मैं रोज 20 मिनट में जाता था, आज मैं 15 मिनट में गया। क्या तीर मार लिया, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ हो सकता था, ऐसा है ना। तो फिर ये तो थोड़ा सा है, लेकिन ग्रिड मतलब बहुत अपना क्या करने का, लालच रखने का, किसी चीज की, किसी भी चीज की लालच नहीं रखना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारे भक्ति में अवरोधक है, याद रहेगा। भक्ति में नहीं, जीवन में, साधारण जीवन में भी ये सब चीजें मायने रखती है। किसी को कोई जोड़ना घटाना है, बताना है, इसमें ये चीज ध्यान रखना है ना। ये चीज जिसको नहीं आएगी उसको अगले बार पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए देख लीजिए, या तो लेक्चर तैयार करके आ जाइए पूरा, और पूरा बताइए यहाँ पे अगले बार के लिए। और नहीं तो ये 6 चीजों को याद रखना है कि कौन कौन सी हमारी 6 चीजें है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस बुक का नाम क्या है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत। और ये हमारे जीवन में बहुत फायदे का है। चलो भक्ति का नाम हम बोल रहे हैं, लेकिन साधारण जीवन में भी ये सब चीजें बहुत फायदे की है। इसीलिए उन्होंने, आचार्यों ने अच्छे से लिखे गए हैं। हमें पढ़ना है, समझना है, और याद तो करना नहीं है, हमारे जीवन में लागू करना है। बस लागू करेंगे तो हमारी कम से कम प्रगति नहीं हुई तो कम से कम विघटन तो नहीं होगा ना। विघटन नहीं होगा तो हम अगले जन्म में डुक्कर, सुअर, ये तो नहीं बनेंगे ना। कम से कम थोड़ा तोता बन जाएंगे, थोड़े राधा रानी का, है ना, कोई गाय बन जाएंगे किसी को दूध देने के लिए, कम से कम। नहीं कोई तो, है ना, वो तो हो ही जाएगा कम से कम। हाँ, ब्राह्मण के घर में कभी जन्म हो सकता है तो, है ना, कहीं बहुत पैसे वाले घर में जमा होगा तो कमाने का जरूरत नहीं, सिर्फ अपने भक्ति में लगाओ, इसमें लगाओ, बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है हमारा। तो वो तो सोचो कम से कम अपने फायदे के लिए, दूसरे के लिए सोचो, अपने खुद का फायदा तो सोचना चाहिए ना अपन ने, है ना। वो तो लोभ लोभ होना चाहिए अपने खुद का फायदा, कि अगले जन्म में हमें क्या करना है। और आखिरी बताते हैं, हमारा मन जो है ना, बहुत मन दूसरा शरीर तैयार करते रहता है। जिस तरह से मन चलता है दूसरा शरीर, मतलब मन अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारा ये मन दूसरे अच्छे शरीर में जाएगा, आत्मा को ले जाएगा। और मन ऐसे ही चलेगा, मन बोलेगा ये पर स्त्री के साथ संबंध बनाओ, ये इसके साथ कुकर्म करो, ये करो, मन करेगा तो हमारा क्या करना है, डुक्कर वाला, सुअर वाला, ऐसी योनि में जाने का शरीर बना रहा है। तो मन क्या करता है, अगला शरीर बनाते रहता है। तो मन बहुत खतरनाक है। तो इस तरह हम यहाँ रुकेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ करना है? हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी का कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सभी का मन अच्छे तरीके से मन में लगा रहे हैं हम। इसमें कोई ये नियमों का पालन, या ये जो है ये 6 हमारे भक्ति में, भक्ति को नाश कर सकते, विनाश कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है हमें अच्छे से। इसीलिए और अगले बार क्या करेंगे हम,
अब ठीक है ना, विनाश हो रहा है, लेकिन भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या है? भक्ति के बढ़ाने के लिए 6 बता देता हूं, हम आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति में बताने के लिए क्या है? उत्साह, उत्साह होना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि ये करना है, मतलब करना है, हमको सवेरे उठना है, करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब ऐसे कर्म जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलते हैं, मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरण करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। और संग त्यागात, मतलब वैसे संग त्याग करना है जो कृष्णा भावना भावित इसमें नहीं जा रहे। और सतो वृत्ते, सतो वृत्ते मतलब जो हमारे अच्छे आचार्य थे, जो अच्छे बन के गए, उनके बताए हुए मार्ग को का पालन करना। ये 6 हमारे किसके लिए? भक्ति के लिए बढ़ाने के लिए फायदा करेंगे, वो 6 करेंगे। और अगले 6 उसके बाद में करेंगे। वो है काय के लिए? कि भक्तों ने आपस में प्रेम का आदान प्रदान कैसे करना चाहिए। तो वो होता है ददाति प्रति ग्रहणाति, मतलब ददाति मतलब दान दो, दान लो, मतलब चैरिटी देना है। किसमें? भक्तों में। चैरिटी मतलब दान धर्म जो करना है, और जो भक्तों ने दी हुई दान धर्म वो भी स्वीकार करना है। ये 2 हुए, दान देना है, दान स्वीकार करना है, चैरिटी। लेकिन वो दान क्या होता है? वो 2। और अगले 2 होते हैं गुह्यम अखाति प्रच्छति, मतलब उनके मन में, उनके मन में क्या है, कॉन्फिडेंशियली उनका मन से पूछो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही है। और अपने भी बताओ, मैं ऐसा कर रहा था, मैं ऐसा किया है। तो ये पूछना, बताना, लेकिन भक्ति के बारे में। ये 2 हो गए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। और 2 है भुंक्ते भोजयते चैव, मतलब प्रसादम बनाओ, प्रसादम वितरित करो, और प्रसादम भी खाओ किसी घर पे जाकर। प्रसादम, भोगा नहीं। क्या डिफरेंस है भोगा और प्रसादम में? जो भगवान को ऑफर करने के बाद खाया जाता है। तो ये 6 चीजें होती है जिससे हमारी क्या होगा? षट विधि प्रीति लक्षणम, मतलब ये इतना षट विध प्रीति लक्षणम, मतलब ये भक्तों के बीच में प्यार के 6 आदान प्रदान के लक्षण है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हम करेंगे। तो हम यहाँ रुकेंगे, 3 बार सबके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज और सबकी हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। वांछा कल्पतरु